भारतीय दर्शन शास्त्र के इस चौथे व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि सामान्यतया भारतीय दार्शनिक परंपरा को दो अलग-अलग धाराओं में विभाजित किया जाता है, जिसे हम आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय कहकर बुलाते हैं। आस्तिक संप्रदाय होने का अर्थ मात्र ईश्वर में आस्था रखना ही नहीं होता और नास्तिक संप्रदाय का अर्थ ईश्वर का निषेध मात्र ही नहीं होता। सामान्य समझ से इतर हटकर अगर हम इसे समझने का प्रयास करें, तो दर्शन शास्त्र के अनुसार दैवीय ग्रंथ, जिन्हें हम लोग वेद कहकर भी बुलाते हैं, तो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखने वाले संप्रदाय आस्तिक संप्रदाय और वेदों की प्रामाणिकता का खंडन या निषेध करने वाले संप्रदाय नास्तिक संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। हम पाते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा इसी अनुसार आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदायों में विभाजित है। इस प्रकार हम वैदिक और अवैदिक दो समानांतर धाराओं को स्वीकार करते हैं और इसे आस्तिक और नास्तिक तंत्र कहकर भी बुलाते हैं। ऐसा माना गया कि वेदों पर आधारित संप्रदाय भारतीय दर्शन के चरमोत्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं। शाब्दिक रूप में भी देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि औपनिषदीय दर्शन वेदों का चरमोत्कर्ष है और यही कारण है कि यदि हम श्रृंखलाबद्ध पद्धति में देखें तो उपनिषदों का अध्ययन सामान्यतया सबसे अंत में किया जाता है। तो हमने पाया कि वेद, जो कि ज्ञान का नित्य एवं दैवीय स्रोत के रूप में स्वीकार्य हैं, इन्हें सामान्यतया चार अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। ये भाग हैं मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सामान्य रूप से आरंभ में प्रकृति केंद्रित मंत्रों वाली प्रार्थनाओं से आरंभ किया जाता है और इसके पश्चात उपनिषदों का दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया जाता है। ये वो चिंतन है जो वेदों की आस्था पर आधारित नहीं होते, बल्कि इन आप्त वाक्यों के ऊपर निष्पक्ष, आलोचनात्मक एवं दार्शनिक परिचर्चा पर आधारित होते हैं। शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो उपनिषद शब्द का अभिप्राय ऐसे गुरु के पास बैठना है जो शिष्य के समस्त अज्ञान को नष्ट करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है। मान्य उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, जिसमें 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हुए हैं। अपने पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने दो उपनिषदों की चर्चा की, जिन्हें हम मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद के रूप में जानते हैं। आज के व्याख्यान में हम चार अन्य उपनिषदों की चर्चा करेंगे, जिसमें ईशावास्योपनिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ईशावास्योपनिषद 18 मंत्रों वाला दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। ईशावास्य का शाब्दिक अर्थ है अंतर्नियंता द्वारा व्याप्त होना, अर्थात कोई ऐसा है जो समस्त जगत में, मानसिक जगत में और बाहरी जगत में समान रूप से व्याप्त है और इसकी चर्चा दार्शनिक करने का प्रयास करते हैं। उपनिषद सर्वांगीण विकास के लिए स्वार्थ रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उपनिषद इतनी गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि वाले माने गए हैं कि विद्वानों की इससे संबंध में एक प्रसिद्ध उक्ति है और ऐसा कहा जाता है, संभवतः आपको रुचिकर भी लगेगा, कि यदि समस्त वैदिक साहित्य नष्ट भी हो जाए तो ईशावास्योपनिषद की सहायता से इसके समस्त ज्ञान को पुनर्जीवित किया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने इस उपनिषद के 18 मंत्रों की समता गीता के 18 अध्यायों से भी की है।
इस अध्याय में हम उन 18 मंत्रों में निहित मूलभूत विचारों की चर्चा करेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि ईशावास्य में सभी उपनिषदों का सार विद्यमान है। तो इसी से हम आरंभ करते हैं। ईशावास्य समस्त उपनिषदों का सार प्रस्तुत करता है, किंतु अन्य प्रमुख उपनिषदों से भिन्न यह बिना किसी दार्शनिक पृष्ठभूमि, कहानी और अवस्थापना के आरंभ होता है। किंतु उपनिषदों की सामान्य संरचना पर अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि औपनिषदिक विषय वस्तु का उद्देश्य अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों को का उत्तर देना है। मैं कौन हूं? मेरी उत्पत्ति कहां से हुई? इस जगत से, ब्रह्म से मेरा संबंध होगा कि नहीं? और अगर संबंध होगा तो उसका स्वभाव क्या होगा, उसकी गति क्या होगी? कुछ इस प्रकार की चर्चा यहां पर की गई है। समान रूप से ईशावास्य उपनिषद का उद्देश्य भी परम सत्य की समस्या को उठाना और आत्म एवं ब्रह्म की ऐक्यता को, कुछ लोग तादाद में भी कहते हैं, स्थापित करना है। इसके प्रथम मंत्र में ईशावास्य समग्रता के तरीके से ब्रह्मांड के संबंध में सत्य और ब्रह्मांड में मनुष्य के स्थान की उद्घोषणा करता है। संपूर्ण को पूर्ण के रूप में वर्णित किया गया है और इसका प्रतीक ओम का उच्चारण है। इसके आगे यह कल्पना की गई है कि अंश पूर्ण से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार जल की एक बूंद समुद्र से भिन्न होती है। तो चूंकि जल की उन बूंदों से मिलकर ही समुद्र बना है, तो एक प्रकार से ऐक्यता भी है, लेकिन जल की बूंद स्वयं में स्वतंत्र है, तो भिन्नता भी है। दर्शन पद को बहुधा दृष्टिकोण, नजरिए या समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण के रूप में समझा जाता है। एक दर्शन शास्त्री का प्रयास ज्ञान को उसके समग्रवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत करना ही होता है। ईशावास्य उपनिषद ईश्वर और ब्रह्मांड अर्थात सृष्टा और सृष्टि के वर्णन करने में भी अद्वितीय और विशिष्ट है। अनेकानेक दार्शनिक परंपराएं सृष्टा और सृष्टि अर्थात क्रिएटर और क्रिएशन को उसी तरह भिन्न मानते हैं जैसे एक घड़ी साज और घड़ी को। किंतु औपनिषदिक विचार है कि सृष्टा सृष्टि से भिन्न नहीं है। सृष्टा अगोचर तो है, लेकिन इस विश्व में ही अंतर्भूत और अनस्यूत है। यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद सृष्टा और सृष्टि संबंधी इस मूलभूत अंतर्दृष्टि को रखते हुए कर्म और त्याग के पथ को वर्णित करता है। उदाहरण के लिए तैत्तिरीय उपनिषद पंचकोश का सिद्धांत बतलाता है, कठोपनिषद शरीर त्रय का सिद्धांत बताता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ईशावास्य उपनिषद सत्य के बारे में सीधी और साक्षात घोषणा करता है। यह ईश्वर को विश्व का अंतर्भूत और अगोचर कारण मानता है और अस्तित्व मीमांसा की अपनी अवधारणा के आधार पर कर्म, उपासना के साथ ही साथ वैराग्य का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयास भी करता है। प्रारंभ में ही ईशावास्य उपनिषद विश्व के संबंध में एक सीधी, सटीक और सरल समझ प्रस्तुत करता है। इस समझ से एक विशेष प्रकार का नीति शास्त्रीय अध्ययन भी विकसित होता है। इस उपनिषद के मुख्य विचार निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझे जा सकते हैं। पहला, ईश्वर और जगत, माइंड एंड द वर्ड। तो जैसा कि हमने संकेत किया, ईशावास्य का प्रथम मंत्र सृष्टा और सृष्टि के मध्य विद्यमान संबंध की ओर संकेत करता है, इसके स्वभाव को समझता है और इसके माध्यम से जगत की पूर्णता को समझने में सहायता करता है।
यह एक अद्वितीय पद्धति है और ये हमें स्वार्थ रहित निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित भी करता है। ईशावास्य उपनिषद में सृष्टा और सृष्टि के मध्य संबंध को ध्यान में रखते हुए 4 विभिन्न किंतु महत्वपूर्ण प्रकार की अवधारणाएं सामान्यतया प्रचलित हैं। पहला, जिसे हम देववाद कहकर के बुलाते हैं। अब ये देववाद भला क्या होता है? ईश्वर ने जगत की रचना की और रचना के समय ही उसने जगत की मूलभूत क्रिया पद्धति को व्यवस्थित कर दिया, किंतु अब वह जगत के क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं होता। मतलब एक एक कुम्हार ने एक घड़े को बनाया और घड़े के बनने के बाद कुम्हार उस घड़े से अलग हो गया और घड़ा अपनी स्वतंत्र अस्तित्व के साथ विद्यमान है। ऐसे में इस विषय वस्तु को हम देववाद कह करके बुलाते हैं। दूसरा, ईश्वरवाद, जिसमें माना गया कि ईश्वर ने जगत की रचना की, उसके क्रियाकलापों को व्यवस्थित किया और इसके साथ ही साथ वह जगत के उत्पत्ति, संरक्षण और संहार में भी सक्रिय रूप से बना रहता है। तीसरा, सर्वेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर या परम सत्ता ही इस संपूर्ण जगत का एकमात्र और आंतरिक सार है। और चौथा, सर्वेश्वरवाद, जिसका अर्थ है कि ईश्वर संपूर्ण जगत का आंतरिक सार और वह ईश्वर इससे परे भी है। इसे हम लोग कारणता के सिद्धांत के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। जिस प्रकार एक घड़े को बनाने के लिए आपको गीली मिट्टी भी चाहिए, जो उसका उपादान कारण है, आपको एक कुम्हार और चाक भी चाहिए, जो उसका निमित्त कारण है, आपके मनस में घड़े का विचार भी होना चाहिए, जो इसका आकारिक कारण है, और उस घड़े के बनाने का कुछ ना कुछ प्रयोजन भी होगा, तभी तो घड़ा बनाया गया और ये इसका अंतिम या प्रयोजन कारण है। दार्शनिकों ने माना कि जब समस्त कारणों का एक साथ संघात होगा, तभी परिणाम या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। सृष्टि की इस औपनिषदिक अवधारणा इन चारों अवधारणाओं से परे है, यद्यपि वो अंतिम व्याख्या अर्थात सर्वेश्वरवाद के सर्वाधिक निकट है। सृष्टि के स्थान पर अधिक तर्क संगत रूप से जगत एक अद्वैत तत्व अर्थात ईश्वर, ब्रह्म या आत्मा, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, जो केवल अंतर्भूत ही नहीं है बल्कि भूतातीत भी है, अतीन्द्रिय भी है, अनिर्वचनीय भी है और स्वाभाविक रूप से निर्गुण, निराकार और अपरिभाषीय भी है। सृष्टा और सृष्टि का यह समागम या एक रूप होना तत्व मीमांसा का एक सनातन, एक चिर पुरातन प्रश्न का है और इसका उत्तर देने का प्रयास करता है। प्रश्न ये है, क्या जगत नित्य है अथवा परिवर्तनशील है? क्या ये एक सत्ता है अथवा मात्र एक संभावना है? और ये सत्य है अथवा असत? इसका उत्तर यह है कि यह तथाकथित जगत जिसके बारे में चर्चा हो रही है, सत और असत दोनों है, क्योंकि इसके अंदर होना और संभावनाएं यानी एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी दोनों समान रूप से विद्यमान होती हैं। यह जगत अर्थात चर और ईश्वर अर्थात अचर दोनों को अपने अंदर समाहित किए हुए होता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म 5 लक्षणों वाले माने गए हैं: सत, चित, आनंद, नाम और रूप। इनमें प्रथम 3 ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं सच्चिदानंद।
और अंतिम दो ब्रह्म के परिवर्तनशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात नाम और रूप। हालांकि बाद वाले लक्षण केवल एक प्रक्षेपण, एक प्रोजेक्शन या फिर एक आभास, एक वर्चुअलिटी भी माने गए हैं। जगत स्वयं में ना तो सत्य है और ना ही असत। हम इसको दोनों में से कुछ भी नहीं मान सकते हैं और एक ही वक्त में दोनों भी मान सकते हैं। इसलिए सच्चिदानंद ही संपूर्ण सत्ता का एकमात्र अधिष्ठान है, केंद्र है, आधार है। जिस प्रकार जल की विभिन्न तरंगों के विभिन्न नाम एवं रूप हो सकते हैं, किंतु सभी तरंगों का आंतरिक सार तत्व तो एक ही रहता है, उसी प्रकार उस ब्रह्म, उस सृष्टा को आप अनेकानेक नामों, अनेकानेक रूपों में पहचान सकते हैं, लेकिन इसका सार तत्व तो एक ही होगा और वो है सत, चित और आनंद। ईशावास्य उपनिषद में इसके पश्चात विद्या और अविद्या का विभेद प्रस्तुत किया जाता है। इस विद्या और अविद्या का शाब्दिक अर्थ ज्ञान और अज्ञान है, नॉलेज एंड इग्नोरेंस। इससे अन्य संबंधित अर्थ भी हैं। इसलिए इन शब्दों के तत्व मीमांसी अभिप्राय को समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अविद्या या अज्ञान का अर्थ आत्मानुभूति का अभाव है, द लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इस अज्ञान के दो पक्ष हैं या दो तरह से आप इनको समझ सकते हैं। पहला होगा आवरण और दूसरा होगा विक्षेप। आवरण के अंतर्गत अविद्या शुद्ध आत्मा के रूप में हमारे सच्चे, सत्य, वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। दूसरी ओर विक्षेप के रूप में अविद्या झूठी, असत्य, भ्रामक पहचानों को प्रक्षेपित करती है, प्रोजेक्ट करती है। जीवात्मा से जुड़ी हुई यह अविद्या अनादि है, लेकिन ये शांत है। मतलब इसकी शुरुआत के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका अंत संभव है। और कैसे संभव होगा? ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा। इस अज्ञान का समुचित प्रतिकार, रिएक्शन, ज्ञान अथवा विद्या के माध्यम से ही संभव है। विद्या के सार तत्व को सबसे अच्छी प्रकार से वेदांत के महावाक्यों जैसे तत् त्वम असि, दैट दाउ आर्ट, या सच्चिद आनंद, कॉन्शियसनेस, ट्रुथ एंड ब्लिस के रूप में पहचाना जा सकता है। इस आत्मविद्या को उपनिषदों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे ज्ञान केवल उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं और केवल साधन मूल्य वाले होते हैं, साध्य मूल्य वाले नहीं होते। अर्थात जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो परम लक्ष्य नहीं है, बल्कि परम लक्ष्य तक पहुंचने का एक माध्यम मात्र है। आत्मज्ञान स्वतः साध्य तथा आंतरिक मूल्य वाला होता है। इट इज सेल्फ प्रूव्ड एंड हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। यह मनुष्य को सभी दुखों से निजात, छुटकारा दिलाने वाला होता है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा को वेदांत में मुमुक्षत्व के रूप में जाना गया है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की लालसा, उत्सुकता या ललक। ऐसे व्यक्ति जिसमें मुमुक्षत्व के भाव का अभाव होता है, ऐसे व्यक्ति उपनिषदों में आत्महंत जनक के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा ही न हो, आध्यात्मिक रूप से आत्महनन कर लेते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि आपने जीवन और जीवन के परम लक्ष्य को तो पहचाना ही नहीं। उपनिषद रूपकों की भाषा में कहता है कि ऐसे लोग अंधलोक में प्रवेश करते हैं जहां घोर दुख पाया जाता है। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तास्तते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महंतो जनाह। अर्थात ऐसा व्यक्ति
जो मोक्ष को न माने, मोक्ष के प्रयोजन को न स्वीकार करे, मोक्ष के लिए प्रयास न करे, वो तो आत्महंता के समान ही होता है। इसके पश्चात ईशावास्य उपनिषद में विवेक और वैराग्य के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। सत्य अथवा असत्य के बीच अंतर करने की क्षमता को ही विवेक ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। विद्या और अविद्या के मध्य अंतर किया जाता है। वैराग्य इसी अवबोध का परिणाम है, क्योंकि जब हमको पता चल जाएगा कि जिस चीज के साथ हमारा मोह है वो तात्कालिक है, क्षणिक है, भ्रामक है, असत है, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति हमारा मोह, हमारी लालसा, हमारी माया समाप्त हो जाएगी। और इस माया के समाप्त होते हुए ही विरक्ति या वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो वैराग्य की उत्पत्ति होने के लिए विवेक ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। बिना विवेक ज्ञान के विरक्ति वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये विवेक ज्ञान और ये वैराग्य भाव मिलकर साधन चतुष्टय का निर्माण करते हैं। इट मीन्स द फोर मीन्स टू अचीव आवर पर्पस। उपनिषदों ने स्पष्ट तौर पर थोपे हुए वैराग्य को नकारा है। मतलब वैराग्य भाव मैं आपके ऊपर आरोपित नहीं कर सकता, ऐसा करने के लिए बाधित नहीं कर सकता, वो आपके आंतरिक मूल्य के रूप में विकसित होना चाहिए। यह केवल इस समझ का परिणाम है कि जिसे हम सच समझते हैं वह असत होता है और इसलिए क्षण भंगुर वस्तुओं से चिपकना व्यर्थ है। हम आगे चर्चा करेंगे कि जैन जैसे नास्तिक संप्रदाय ने भी इसे कषय और कषय से उत्पन्न भावबंध और द्रव्यबंध के रूप में समझाने का प्रयास भी किया है। इसे छोड़ने के लिए हमें समस्त वस्तुओं का त्याग करना होता है और वस्तुओं का त्याग करने के लिए उनके प्रति हमारी लालसा का त्याग करना पड़ता है। इसके पश्चात धर्म की चर्चा की गई है, जिसे हम कर्तव्य और कर्म के मार्ग के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। तो अगर कोई कभी आपसे कहे कि भारतीय धर्म पाश्चात्य धार्मिक संस्था के समान ही है, तो एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आप बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय संदर्भ में उपनिषदों में वर्णित धर्म उस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है जिस प्रकार के पाश्चात्य संस्थागत पैगंबरवादी धर्म होते हैं। यहाँ तो धर्म को जीवन की एक शैली के रूप में स्वीकार किया गया है। इन्हें कर्तव्य और कर्म के मार्ग के रूप में सुझाया गया है। तो हमारा धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, पाश्चात्य धर्मों की शैली के विपरीत कार्य करता है। मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है। इसके अंतर्गत किसी भी अन्य प्रकार के कर्मकांडीय धर्म की चर्चा ईशावास्य उपनिषद में नहीं की जाती है और आप जब भी चाहें तो इसका संदर्भ, इसका उद्धरण प्रयोग में ला सकते हैं। जब कोई विवेक और वैराग्य प्राप्त कर लेता है तब यह प्रश्न उठता है कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या उसे संसार का त्याग कर देना चाहिए? क्या उसे वन में चले जाना चाहिए अथवा उसे समाज में रहना चाहिए? उपनिषद पलायनवाद, एस्केपिज्म नहीं सिखाता। उपनिषद कर्म संन्यास, एसेटिसिज्म नहीं सिखाता, बल्कि वो हमारे कर्मों, हमारे कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करना सिखलाता है। वास्तव में अगर हम देखें तो भागवत गीता का भी कहना है कि कर्म किए बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता और कर्म के रहस्य बड़े गहरे हैं और जब व्यक्ति कर्मों में बंधा हुआ है तो उसे उचित कर्मों का ही चुनाव करना चाहिए। कर्म केवल इच्छाओं पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि तर्क, अंतःप्रज्ञा और दार्शनिक समझ के अनुकूल होना चाहिए।
और यही कारण है कि मनुष्य के चार प्रमुख कर्तव्यों को पुरुषार्थ का नाम दिया गया। और आप सब जानते हैं, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विधान किया गया है। काम और अर्थ को प्राप्त करना चाहिए, किंतु यह धर्म के नियमों के अनुकूल होने चाहिए। अर्थात काम और अर्थ की प्राप्ति में आप अराजक नहीं हो सकते, निरंकुश नहीं हो सकते, बल्कि धर्म के नियमों के अनुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति के प्रयास भी किए जाने चाहिए। और ये धर्म कैसा होगा जो अर्थ और काम के पश्चात मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा? ये धर्म दो अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। पहला साधारण धर्म और दूसरा विशेष धर्म। इसे हम लोग एक-एक करके समझने का प्रयास करते हैं। साधारण धर्म क्या होता है? साधारण धर्म वो सामान्य सार्वभौमिक नैतिक नियम है जो हर किसी पर आरोपित होता है। जैसे अस्तेय, चोरी नहीं करना है, अहिंसा, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति नहीं पहुंचाना है, सत्य अर्थात जो है उसी की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह वर्जित है, और संयम तथा शुद्धि। ये साधारण धर्म हैं जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का क्यों ना हो। किंतु साधारण धर्म के साथ कुछ विशेष अथवा विशिष्ट धर्म भी होते हैं। ये सब पर लागू न होकर विशिष्ट व्यक्तियों के वर्ग पर ही लागू किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत वर्ण धर्म जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, एवं आश्रम धर्म जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास माने जाते हैं। गौर करने लायक बात है और इसे हम जानते भी हैं, लेकिन मैं इसकी पुनरोक्ति करना चाहूंगा। ये चार वर्ण और चार आश्रम जिसको हम कहते हैं, स्तर को नहीं दर्शाते। अर्थात इनमें से कोई भी उच्च स्तर या निम्न स्तर नहीं है। सभी का अपना महत्व है, सभी अद्वितीय हैं और सभी विलक्षण हैं। तो इस वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुकूल जिस पुरुषार्थ, कर्तव्य या धर्म की चर्चा की जाती है, कृपया आप इसे आधुनिक काल की जाति व्यवस्था के साथ जोड़कर न देखें। ये किसी भी प्रकार से शोषणकारी, दमनकारी व्यवस्था नहीं थी, नहीं हो सकती, और हमें ईशावास्य उपनिषद के सहारे इसके मूल अर्थ, इसकी मूल आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। उपरोक्त दार्शनिक ज्ञान और आचरण को अपनाते हुए ईश उपनिषद के अनुसार 100 वर्ष तक जीने का यत्न करना चाहिए। वास्तव में कर्म और पुनर्जन्म का चक्र बहुत जटिल है, किंतु यदि कोई निष्काम तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करे तो वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता और उसके समस्त पूर्व के कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसा हमने अपने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की थी, आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ अनुकूल, निष्काम, वैराग्य भाव से युक्त कर्म ऐसा ही होता है जिस प्रकार एक उबला हुआ बीज, जिसे चाहे आप जमीन में कितना भी गहरा क्यों ना बो दो, उससे कोई भी पेड़ अर्थात प्रभाव या परिणाम उत्पन्न नहीं होगा और वो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक भी होता है। इसके पश्चात ईशावास्य उपनिषद में उपासना या शक्ति के मार्ग की चर्चा की गई है। तत्व, वैराग्य और कर्म के सम्यक अवबोध के साथ उपनिषद भक्ति अर्थात उपासना के रहस्य को भी खोलता है। उपासना शब्द के कर्म कांड और पूजा पाठ से संबद्ध बहुत अर्थवान हो सकते हैं, किंतु उपासना का सार अर्थ एक ही होता है और वो है सर्वत्र ईश्वर के ऐक्य भाव की विद्यमानता को स्वीकार करना, ईश्वर के अंतर्यामी और जगतातीत होने के भाव को सच्चे वैराग्य के साथ समाप्त करना। इस प्रकार की तात्विक दृष्टि को स्वीकार करना
अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अगर हम देखें तो उपासना का मूल भाव है भगवत दृष्टि, अर्थात ईश्वर को देखने का भाव प्राप्त करना। यह भाव केवल ईश्वर की सृष्टि तक सीमित न होकर कर्तव्य भाव और लोक संग्रह अर्थात सर्व कल्याण के भाव से युक्त होना चाहिए। उपनिषद में ऐसी परम अनुभूति को प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर अथवा परमात्मा से की गई है। इसमें कई दार्शनिक प्रत्युत्तर भी प्राप्त होते हैं। ईशावास्य उपनिषद का भारतीय दर्शन के वैचारिक आयामों पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। यह वैदिक ज्ञान के सार तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि इसकी संरचना मंत्रों की विषय वस्तु और उपनिषदों की विभिन्न वैदांतिक व्याख्याओं से अनेक विषयों पर एकमति का अभाव है, फिर भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यदि सभी उपनिषद और सभी धर्म ग्रंथ अचानक नष्ट हो जाएं, तो केवल ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हिंदुओं की स्मृति में बचा रहे, तो हिंदू धर्म हमेशा बचा रहेगा। और ये बात किसी और ने नहीं, स्वयं महात्मा गांधी ने कही है, जो इसके महत्व को निरूपित करते हैं। प्रख्यात भारतीय दर्शन के कमेंटेटर व्याख्याता पॉल डायसन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कितने सुंदर ढंग से तत्व चिंतन को समन्वय के रूप में ईशावास्य उपनिषद में प्रस्तुत किया गया है। स्वामी चिन्मयानंद अपने भाष्य में लिखते हैं कि इस अद्वितीय उपनिषद का पहला मंत्र ही अपने आप में एक लघु दार्शनिक ग्रंथ है। सत्य के प्रतिपादन में सारग्राही होने के साथ ही यह भाषा में सत्य की अनुभूति की पद्धति का निरूपण करता है, जो अपनी दार्शनिक भाषा एवं साहित्यिक पूर्णता में अद्वितीय है, विलक्षण है। इसके मंत्र दर्शन के अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रतिपादक हैं और प्रत्येक मंत्र अपने आप में चिंतन के अभ्यास का अवसर प्रदान करता है। और ये हमारी प्रथम चर्चा थी जो ईशावास्य उपनिषद के साथ जुड़ी हुई थी। चूंकि हमने इसकी चर्चा एक सारांश रूप में की हुई है, क्षमा कीजिएगा, मैं बड़ी विस्तृत चर्चा नहीं कर पा रहा क्योंकि समय का अभाव रहता है। किंतु अब हमने इसकी चर्चा को आरंभ कर लिया है, तो हम लोग दूसरे उपनिषद पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है कठोपनिषद। कठोप उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। जीवन के रहस्यात्मक सत्यों का अवगाहन संक्षिप्त और सुस्पष्ट रूप से करने का प्रयास इस उपनिषद में किया गया है। जीवन और मृत्यु के आधारभूत प्रश्नों, जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों के अर्थ इस उपनिषद की विषय वस्तु हैं। वेदांत के एकीकृत सिद्धांत का अन्य उपनिषदों से कहीं बेहतर प्रस्तुतिकरण हमें कठोपनिषद में प्राप्त होता है। यम जैसे गुरु और नचिकेता जैसे शिष्य के कारण ये संवाद पद्धति में लिखा गया है और ये प्रतिभा की उच्चतम अवस्था पर प्रश्नोत्तर शैली का समर्थन करता है। उपनिषदों की पृष्ठभूमि गुरु यम और गंभीर सत्यवादी और प्रेत शिष्य नचिकेता के मध्य संवाद में अवस्थित है। शिष्य को नित्य और अनित्य की समझ को बताने का प्रयास यहां किया गया है। 12 वर्ष के नचिकेता को वाजश्रवा का पुत्र बताया गया है। यह बालक अपने पिता और समाज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। यह आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु परम इच्छा और जिज्ञासा रखता है और समस्त परिचर्चा इसके बाद के संवाद पर आधारित है। कठोपनिषद में 2 अध्याय और 120 श्लोक हैं। प्रत्येक अध्याय में वल्ली कहे जाने वाले 3 खंड पाए जाते हैं। आरंभ हम लोग नचिकेता की कथा के सारांश रूप के साथ करते हैं। नचिकेता के पिता वाजश्रवा ने पुण्य प्राप्ति हेतु यज्ञ किया।
विश्वजीत यज्ञ की पूर्णाहुति करने पर उन्होंने बूढ़ी और अशक्त गायों को ब्राह्मणों को दान में प्रदान किया। इस प्रकार के यज्ञ में यज्ञकर्ता से ये अपेक्षा की जाती है, ये आशा की जाती है कि वह अपनी संपूर्ण सर्वप्रिय संपदा को निष्काम विरक्त भावों से पुरोहितों को दान में दे दें। किंतु उनके द्वारा बूढ़ी और अशक्त गायें देने के कारण पुरोहित असंतुष्ट रहे। यहाँ तक कि बालक नचिकेता भी अपने पिता के इस कृत्य को देखकर व्यथित हो गए और दान के लिए प्रिय वस्तु के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। अपनी संपूर्ण संपदा का दान करने के लिए वचनबद्ध पिता को नचिकेता कहते हैं कि हे प्रिय पिता, मैं आपका सर्वप्रिय हूं, तो आप मुझे किसे दान में देंगे? जब पिता ने उत्तर नहीं दिया तो नचिकेता बारंबार यह प्रश्न दोहराते रहे और अंत में क्रोधित होकर पिता वाजश्रवा ने उनसे कह दिया, तुझे मैं यम को दान देता हूं। अपने वचन के परिणाम को अनुभूत करते ही पिता वाजश्रवा संताप में चले गए, परंतु पिता के समस्त अनुग्रह को स्वीकार करने के पश्चात भी नचिकेता अपने प्रण के अनुसार यम के पास जाने के लिए पलायन कर गए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 दिवस और 3 रात्रियों तक वे यम की प्रतीक्षा करते रहे। नगर वापसी पर जब यम ने इस बालक नचिकेता को देखा तो वो अत्यंत दयालु हो उठे, किंतु उसके हठ को देखकर अचंभित भी हो गए और अंत में बालक की सत्यनिष्ठा और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा को देखकर प्रसन्न होकर उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान दिए। स्मरण रहे कि बालक होने के पश्चात नचिकेता ऋषि समान और प्रज्ञावान थे। तो उन्होंने पहला वर तो ये मांगा कि उनके पिता को चिंता और क्रोध से मुक्ति मिले और वे आत्मिक शांति से युक्त हो जाएं। द्वितीय वर्ग के रूप में उन्होंने यज्ञ का ज्ञान मांगा, एक ऐसे यज्ञ का ज्ञान जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति भूख, प्यास, क्रोध, संताप इत्यादि से मुक्त हो जाता है। यम ने प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान भी दिया। उन्होंने बताया कैसे यज्ञीय अग्नि विश्व का स्रोत बनती है। नचिकेता ने बताए गए समस्त प्रक्रिया विधानों को जैसे का तैसा यम को सुना दिया, उसकी पुनरावृत्ति कर दी। बालक की मेधा शक्ति और योग्यता से प्रसन्न होकर यम ने कहा, आज से यह यज्ञ अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। और यह भी कहा कि जो भी यह अग्नि 3 बार प्रज्वलित करेगा वो 3 देवताओं से युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। किंतु तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है इस विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहा। उसके हठ से प्रभावित होकर यम ने पहले तो उत्तर देने से मना किया, किंतु जब नचिकेता ने बारंबार पूछा कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है, इस संबंध में मुझे संशय है, कुछ कहते हैं कि उसका अस्तित्व होते हैं, कुछ कहते हैं उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, कुछ कहते हैं उसके अस्तित्व का किसी अन्य अस्तित्व में विलय हो जाता है, तो यम ने कहा, महान विद्वान भी इस संदर्भ में संशयग्रस्त हैं और इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत जटिल एवं सूक्ष्म होने के कारण बोधगम्य नहीं है। ऐसा कहकर यम ने बालक को इस प्रश्न के प्रति हतोत्साहित करना चाहा और समस्त भौतिक सांसारिक वस्तुएं, धन, स्वर्ण, घोड़े, हाथी, भूमि, संपदा इत्यादि देने का प्रस्ताव किया। किंतु यह नचिकेता उत्तर की प्राप्ति हेतु दृढ़ और अडिग थे। सांसारिक वस्तुओं की अनित्यता का बोध हो जाने के बाद भला नचिकेता पुनः उस ओर क्यों जाते? उनका प्रयोजन तो नित्य सनातन ज्ञान की प्राप्ति थी। उनके इस विरक्ति भाव और मेधा भाव से प्रसन्न और प्रभावित होकर यम ने नित्य ज्ञान को निर्देशित करना आरंभ किया और अविद्या और विद्या के अंतर को स्पष्ट करते हुए सत्य प्राप्ति और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया।
इस ज्ञान में सर्वप्रथम उन्होंने आत्मा के स्वरूप की चर्चा की और इस आत्मा को नित्य, अंतहीन, प्राचीन और अनश्वर बताया। एक ऐसी आत्मा जिसका न जन्म होता है न मृत्यु, यह सर्व आच्छादक, दूरस्थ, समीपस्थ और सर्वव्यापक है। यह आनंद से परिपूर्ण और आनंद से रहित दोनों है। यह अशरीरी होते हुए भी सबको आच्छादित करती है। यह सूक्ष्मतम से अधिक सूक्ष्म और महानतम से अधिक महान है। पुरुष, जिसे हम आत्मा के रूप में जानते हैं, सूक्ष्मतम है। यह इंद्रिय गोचर वस्तुओं, मनस, बुद्धि, महत, व्यक्त हिरण्य गर्भ और अव्यक्त से भी सूक्ष्म है। यह सबके द्वारा अभिलाषित सत्य है। यही वो सूर्य है, यही वो आकाश में वायु है, यही यज्ञ वेदी की अग्नि है और यही यज्ञ का सोम रस है। फिर भी इसका स्वरूप दृष्टि के क्षेत्र से परे है, क्योंकि कोई भी नेत्र इसे देख नहीं सकते। ये आत्मा शरीर के क्षीण होने के पश्चात भी जीवित रहती है और नित्य बनी रहती है। आत्मानुभूति करने वाला व्यक्ति ही आत्म संबंधी ज्ञान के बारे में समझ सकता है और बतला सकता है। स्वयं यम कहते हैं कि अरे मनुष्य, उठो, जागो और सत्य का अनुभव करो। सत्य को जानने का मार्ग छुरे की धार से भी पैना है। कठिन होते हुए भी यह मार्ग अनुसरित किया जाना चाहिए। कठिनाई आत्म और अनात्म के विवेक ज्ञान में है। जो भी व्यक्त है वह अव्यक्त ब्रह्म में भी है। साधारण मनुष्य इस सत्य की अनुभूति में असफल रहता है, क्योंकि वह भ्रम में फंसा रहता है और इसी कारण संसार को ब्रह्म से भिन्न देखता है। हमें यह जानना होगा कि इंद्रिय का स्वरूप बहिर्मुख है। फलतः जो स्वयं का शरीर और इंद्रिय से तादात्म्य मानते हैं, वह केवल इंद्रिय और बाह्य जगत को ही यथार्थ मानते हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं है। इस प्रकार का विवेक ज्ञान, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति ही वास्तविक ज्ञान हो सकती है। ऐसे में इस विशेष कठोपनिषद में अनेक प्रकार की अनुभूति और उसके फल की चर्चा की गई है। मैं इसके विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अंत में मैं जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की चर्चा करना महत्वपूर्ण समझ रहा हूं। यह आपके समग्र ज्ञान के लिए अनिवार्य है। तो कठोपनिषद जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों की चर्चा करता है। जीवन मुक्ति वो है जो आत्म साक्षात्कार के पश्चात इस देह के साथ अनुभूत होती है, और विदेह मुक्ति वो है जिसमें आत्मानुभूति के पश्चात देह की समाप्ति पर जो अंतिम ज्ञान प्राप्त होगा, उसे हम विदेह मुक्ति कहकर के बुलाएंगे। मृत्यु के पश्चात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अमरत्व की प्राप्ति हो, ऐसी विदेह मुक्ति होती है। इसी प्रकार जीवन मुक्ति मानसिक स्तरों से ऊपर जाने का ज्ञान लाभ है। जीवन में रहते हुए संतुष्टि के भाव की अनुभूति प्रथम लाभ है। अनुभूत व्यक्ति सीमाओं से मुक्त और सभी से संबंधित होता है। सर्व आच्छादक आत्म को स्वयं में अनुभूत करने के कारण विभक्त होने या निषेध की भावना नहीं होती, पहली बात। और दूसरी, यह मानसिक एवं भावनात्मक स्तरों पर निर्भर नहीं रहता, स्वतंत्र बन जाता है। वस्तुओं की प्राप्ति न होना या वंचित होना, संबंध या विछोह से भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना, ये सब आत्मानुभूति के विशेषताएं हैं। विदेह मुक्ति की चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है और कठोपनिषद के अंतिम चरण में आती है। कहा जाता है, जीवन मुक्ति जीवित रहते हुए मुक्त होना है, किंतु विदेह मुक्ति मृत्यु के पश्चात मुक्त होना है। कठोपनिषद में अविद्याग्रस्त व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। मृत्यु के पश्चात अनुभूत व्यक्ति केवल देहपात करता है, अर्थात केवल देह का नाश होता है। मृत्यु आत्म को पंच महाभूत से निर्मित शरीर से वियोग है।
देह का लय पंच महाभूतों से हो जाता है, अर्थात शरीर का हर महाभूत अपने मूल तत्व में लौट जाता है। अज्ञानी के लिए सूक्ष्म और कारण शरीर अस्तित्व में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर संसार में आने के लिए अन्य भौतिक शरीर की अपेक्षा, लालसा या कहें तो चाहत रखता है। देयर इज अ क्रेविंग, एन एस्पायरेशन टू गेट अ बॉडी अगेन। पुनर्जन्म अन्य शरीर में घटित होता है। कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा अच्छे और बुरे कर्मों का अनुभव करती है और उसी के अनुसार धर्म और अधर्म की प्राप्ति होती है। मृत्यु पर अनुभूत व्यक्ति पुनर्जन्म से संपूर्ण मुक्ति प्राप्त कर विदेह मुक्ति को ग्रहण करता है और इसकी समस्त प्रक्रिया की चर्चा कठोपनिषद में की गई है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मृत्यु के पश्चात के संदर्भों को पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हमने ईशावास्य उपनिषद और कठोपनिषद की चर्चा की। अब हम तीसरे उपनिषद पर आते हैं जिसे हम छांदोग्य उपनिषद के रूप में जानते हैं। छांदोग्य उपनिषद सामवेद के तांडेय ब्राह्मण से संबंधित है। इसमें 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय को अनेक खंडों में विभाजित किया गया है। तीसरे अध्याय के 14वें मंत्र खंड जिसमें शांडिल्य विद्या की चर्चा की गई है, इसे अगर हम छोड़ दें तो पहले 5 अध्यायों में उपासना एवं होम की चर्चा कर्म कांड के अंगों के रूप में की गई है। इन कर्म कांडों जिनका प्रसार 110 खंडों में है, पर विशेष बल इस बात पर दिया जाता है कि कर्म कांडों का निषेध किया जाना चाहिए। तो भी इन कर्म कांडों का महत्व एकाएक कम नहीं किया जा सकता, बल्कि शनैः शनैः धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। कहा जाता है अहिंसा सर्वाणि भूतानि यत्यत्र तीर्थोभ्याः, अर्थात यज्ञ के अतिरिक्त अहिंसा एक सद्गुण है, परंतु यज्ञों में बलि आवश्यक है। जो खंड कर्मकांड के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं उनमें भी कोई एकरूपता दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि अनेक कालों से छांदोग्य उपनिषद से इन्हें जोड़ा गया है। तो ये माना जा सकता है कि जिन कर्म कांडों की चर्चा इसमें की गई है वो सामवेद से प्रभावित हैं और केवल आभासी रूप में हैं, प्रतीकात्मक रूप में हैं। वास्तविकता तो केवल ज्ञान की प्राप्ति ही है। अदार्शनिक विषयों के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर कहने का अभिप्राय संभवतः मोक्ष की ओर आपकी प्रवृत्ति को उत्पन्न करना मात्र है। इसके अतिरिक्त कर्मकांड का कोई भी महत्व नहीं हो सकता। उस समय लोग यह विश्वास करते थे कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान के साथ साथ कर्म का समुच्चय भी आवश्यक है और इसलिए कर्म के माध्यम से कर्मकांड की चर्चा की गई है, किंतु केवल पहले भाग में की गई है। अन्य उपनिषदों की तरह छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है जिनकी सत्ता काल्पनिक है। यहां तक कि उपनिषद का दार्शनिक अंग भी इससे मुक्त नहीं है। इसलिए हमने अपने अध्ययन में दर्शन को पौराणिक व्याख्या से पृथक रखा गया है। मैंने पहले ही कहा था, दर्शन का उद्देश्य पुराण, संहिता, आरण्यक नहीं हो सकते। दर्शन का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ उपनिषद मिलेंगे, क्योंकि यहीं पर आलोचनात्मक, समीक्षात्मक और निष्पक्ष संवादात्मक परिचर्चा संभव हो पाती है। कठोपनिषद में ब्रह्म ज्ञान के साधन की चर्चा भी की गई है। ये खंड जिसका हम वर्णन करने जा रहे हैं, इसे गायत्री ब्रह्म कहा जाता है। उपनिषदों का मत है कि गायत्री मंत्र के द्वारा ही ब्रह्म को समझा जा सकता है। यही कारण है कि वाक को ब्रह्म को जानने का एक माध्यम कहा गया है। याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार ब्रह्म का भावात्मक वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म को केवल सकारात्मक वर्णनों से समझना संभव भी नहीं है।
नेति नेति, अर्थात इसे सकारात्मक वर्णों से नहीं समझा जा सकता है। इसके पश्चात ब्रह्म के सगुण रूप की चर्चा की गई है, जो तज्जलान का एक अंश है। हम इसे तज्जला नीति के दार्शनिक निहितार्थ के रूप में भी स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म के कुछ गुण हैं और उन्हीं गुणों से ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। तज्जलान का अर्थ है जगत के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए भौतिक जगत का आरंभ और अंत दोनों है, लेकिन ब्रह्म अनादि और अनंत है। यदि हम कुछ समय के लिए उपनिषदों के विज्ञानवादी अर्थात आदर्शात्मक दृष्टि को छोड़ भी दें, तो ब्रह्म का निरूपण जड़ तत्व के अविनाशी स्वरूप को बतलाता है। जड़ तत्व केवल अविनाशी नहीं है, अपितु इनका निर्माण भी नहीं हो सकता है। भौतिक शास्त्र विश्व की उत्पत्ति की परिकल्पना करता है, तो हमें जड़ से पदार्थ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इस जड़ तत्व की उत्पत्ति की परिकल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती। उपनिषदों में बिल्कुल निश्चित रूप से ब्रह्म को स्रोत के रूप में प्रयास स्वीकार किया गया है, चाहे वो जड़ पदार्थ का स्रोत हो या चैतन्य पदार्थ का स्रोत हो। अगले मंत्रों में ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया जाता है। उसे मनोमय माना गया, अर्थात आध्यात्मिक माना गया। प्राण शरीर चैतन्य वाला माना गया, प्रकाशमय माना गया, संत सत्य संकल्प माना गया, आकाश रूपा माना गया, सर्वकर्मा माना गया, सर्व काम, सर्व गंध, सर्वाच्छादित, मौन और निर्गुण माना गया। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि ये सभी मानवोचित गुण हैं। ब्रह्म को मनोमय इसलिए कहा गया क्योंकि मनन के कारण ही उसका ध्यान और ज्ञान संभव हो पाता है। यदि ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से अर्थ करें, तो इसका अर्थ है जो बढ़ता है, अर्थात जो निरंतर बढ़ता रहता है। इस दृष्टि से ब्रह्म को सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा और जगत के संभावित स्वरूप के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 7वें अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप पुनः विचार किया जाता है और यह कहने के बाद कि ब्रह्म अवाक अर्थात शांत है, उपनिषद यह कहता है कि ब्रह्म शांत तो है, ब्रह्म वाक भी है, ब्रह्म नाद भी है, ब्रह्म नाम भी है। तो केवल ब्रह्म ही नाम नहीं है, सभी वेद नाम हैं। मन ब्रह्म को वाक ब्रह्म से अधिक कहा गया है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि उपनिषद ने 2 बार मन को ब्रह्म के साथ क्यों जोड़ा है। अंतर केवल यह है कि जहां मन का कार्य केवल विचार करना है, वहीं 7वें अध्याय में इच्छा को मन का कार्य माना गया है और फिर यह मन से संकल्प हो गया है। इस प्रकार कठोपनिषद यह दिखलाता है कि सभी 12 विशेषणों से युक्त प्राण ही मुख्य है। और इस प्रकार यदि हम विश्व दर्शन को आधुनिक अर्थों में लें, तो उद्दालक का सिद्धांत विश्व की संरचना और उत्पत्ति को समझने के लिए मानव इतिहास का पहला प्रयास माना जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस संबंध में सभी प्रारंभिक प्रयास एकत्व की स्थापना पर ही पहुंचते हैं। यही स्थिति पाश्चात्य दर्शन में भी है, किंतु दोनों का उत्तर मात्र यह है कि पूर्व सुकरातीय दर्शन, जिसे हम प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी कह करके बुलाते हैं, जिसे हम पाश्चात्य दर्शन का प्रणेता भी मानते हैं, वो जड़वाती हैं, जबकि भारतीय दर्शन आरंभ से ही प्रत्ययवादी या आदर्शवादी रहा है। While Western philosophy by its very nature is cosmogonical, naturalistic, and materialistic in nature, Indian philosophy, since the time of its inception, has been idealistic and spiritualistic in nature. इन्हीं दोनों विचारधाराओं आइडियोलॉजी के विरोध को बाद के समय में देखा जाएगा। तो इस प्रकार हम कठोपनिषद की चर्चा करते हैं और इसमें अनेकानेक परिचर्चा सत्य के बंधन, आत्म और जगत के स्रोत के रूप में ब्रह्म,
पराविद्या और अपराविद्या के विभेद के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। और इस प्रकार आज की परिचर्चा के अंतिम उपनिषद तक हम पहुंचते हैं, जिसे हम बृहदारण्यक उपनिषद के रूप में जानते हैं। इसमें हम अश्वमेध यज्ञ के महत्व तथा जगत के महत्व की उत्पत्ति, प्राण अर्थात जीवन के अर्थ, प्राण शक्ति के महत्व, सद्गुण की विषय वस्तु, पर ब्रह्म की महानता और सत्य की उपलब्धि के लिए दिशा तथा पर ब्रह्म की अवधारणा की चर्चा की गई है। बृहदारण्यक एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है, लेकिन सामान्यतः इसे ईश उपनिषद, कठ उपनिषद के पश्चात देखा जाता है। जैसा कि इसका नाम बताता है, बृहदारण्यक का शाब्दिक अर्थ है बृहद आरण्य। बृहद का मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत, एक्सपैंडेड, और आरण्यक का मतलब है जंगल या फिर फॉरेस्ट। तो वो शिक्षा जो बृहद आरण्यक में प्रदान की जाती है या जिसका बोध होता है, उसे हम बृहदारण्यक शिक्षा कहकर के बुलाते हैं। यह उपनिषदों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ है। यह शतपथ ब्राह्मण का अंग है। यह ब्रह्म को सर्वव्यापी, निरपेक्ष, स्वप्रकाश तथा आनंदमय रूप में देखता है तथा आत्मा के रूप में इसकी उपलब्धि की घोषणा उद्घोष करता है। यह उपनिषद अपने दार्शनिक सूत्रों के लिए विख्यात है। संपूर्ण उपनिषद गद्यमय है, मतलब प्रोज स्टाइल में है, पोएट्री स्टाइल में नहीं है। हालांकि कहीं कहीं पर कुछ पद हैं। यह उपनिषद, जिसे हम बृहद आरण्यक उपनिषद के रूप में जानते हैं, 6 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों को पुनः 47 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण पुनः कंडिका में विभक्त हैं। 3 मुख्य कांड हैं। मधुकांड, जो व्यक्ति और सार्वभौम आत्मा के एकत्व को प्रतिपादन करता है। मुनि कांड या याज्ञवल्क्य कांड, जो अपनी दार्शनिक शिक्षा के लिए माना जाता है। तथा अंतिम खिल कांड, जो कुछ उपासना तथा ध्यान की विधियों की चर्चा करता है। इस उपनिषद का उद्देश्य आत्मा का प्रतिपादन करना और आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रदर्शन करना है। ये बात हमने हर उपनिषद में सामान्य रूप से देखी कि प्रत्येक उपनिषद स्वयं में ब्रह्म और आत्म अर्थात परमात्मा और जीवात्मा के बीच में एकात्मकता, तादात्म्य या एकता का संबंध स्थापित करने का प्रयास भी करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में उन्हीं बातों को अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है जो हमें अन्य उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। ये उपनिषद सार्वभौम ब्रह्म और वैयक्तिक आत्मा दोनों की चर्चा करता है तथा दोनों के एकत्व का प्रतिपादन करता है। ब्रह्म पर और अपर रूप में अनंत अस्तित्व रखता है। ब्रह्म का वर्णन उपनिषदों में एकेश्वरवाद के ईश्वर की तरह नहीं है, अपितु इसे सर्वव्यापक और सबके अंदर विद्यमान बताया गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद साधक की पूर्णता और शुद्धता की परीक्षा लेता हुआ सा प्रतीत होता है। और इस परिचर्चा के अंत में मैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन के कथन का वर्णन करना चाहूंगा, जिसे मैं निष्कर्ष के तौर पर स्वीकार करूंगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1963 में अपनी किताब इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में कहते हैं, और मैं उन्हीं का कोटेशन ले रहा हूं, अंतः प्रज्ञा के द्वारा ब्रह्मानुभूति साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसका प्रयोजन भी है। ब्रह्म ना तो सूक्ष्म है, न स्थूल है, न छोटा है, न बड़ा है, न रूखा है, न चिकना है, न छाया है, न अंधकार है, न आकाश है और न ही वायु है। इसका कोई भौतिक आकार नहीं, अर्थात इसे नापा नहीं जा सकता। इसके अंदर या बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन सभी वस्तुओं का कारण वही है। वही दृष्टा, सोचने वाला, श्रोता और ज्ञाता है। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा,
इसी अक्षर में आकाश ओतप्रोत है। अतः ब्रह्म नित्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप है। यह सृष्टि का सार और निरपेक्ष तत्व है। यही वो है जिसे नेति नेति के माध्यम से दर्शाने का प्रतीत प्रयास किया गया है। यह सब कुछ उस निरपेक्ष एकता से ही आता है जिससे द्वैत का उद्गम भी होता है और जो द्वैत के परे भी है। बहुत सारे दर्शन अनुभवातीत ईश्वर पर विश्वास करते हैं और परारूप की झलक दिखाते हैं। तो ये था हमारे 4 उपनिषदों का व्याख्यान। एकाग्रता पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।